हेलो, वेलकम टू एमएस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन है बाबू, देखिए 6 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है। आपको हम दिखा रहे हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको जो बुक नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में जो है ऐसे रहता है तो पूरा आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा कि आप क्या दिखा रहे हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, और ये अभी जो है क्वेश्चन हमको ऐसे हैं तो दिखाई आपको दे रहा है सही ढंग से, तो हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, पंचवा बना दिए हैं बाबू। छठा क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 है। क्या है? प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद इनका योग है। देखिए, योग भी ज्ञात करना है, कितने पद भी है। तो एपी के प्रथम और अंतिम पद, क्या प्रथम और अंतिम पद दोनों सटा के लिख लिया है, तो प्रथम पद बाबू जो हो जाएगा आपको ए बराबर प्रथम पद 17 हो जाएगा, अंतिम पद ए एन बराबर 350 हो जाएगा, डी बराबर 9 हो जाएगा। तो एस एन बराबर ज्ञात कर लेना है आपको। तो आइए हम ज्ञात करते हैं बाबू। आप लोग सब बाबू वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए लाइक चेक करना जरूरी है बाबू। आप लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दें। तो आइए बाबू, क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, यदि एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है और सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। देखिए, ये बराबर हल लिखेंगे पहले। क्वेश्चन सोल्व करने से बाबू क्या पहले लिखेंगे, हल लिख लेंगे। और देखिए, अब प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 है। प्रथम पद 17 हो जाएगा, अंतिम पद लिखा हुआ है 350, ये एन बराबर 350 हो जाएगा अंतिम पद। तो ए बराबर क्या लिख लेंगे बाबू, ए बराबर जो हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ए एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 350। और सार्वंतर 9 है, तो डी बराबर सार्वंतर होता है, डी बराबर A2-7 पढ़े हैं, तो डी बराबर समानांतर है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। तो ए एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप। तो आइए ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपको पता है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा बाबू। देखिए, ए कितना है 17 है, तो 17 प्लस एन नहीं है बाबू, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू 9 है, तो 9 लिख लीजिए बराबर ए एन कितना है बाबू, ये 1750 है, ये 350 है, 350 है, लिख लिए। 350 लिख लिए बराबर 17 प्लस जो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 350 हो जाएगा। और एन माइनस 1 डी तो 9 है, तो 9 लिखिए ना आप। डी बराबर क्या है बाबू, दिया हुआ है क्या 9 है, तो 9 लिख लीजिए। डी बराबर 9 है, डी बराबर 9 है बाबू। तो एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 350 में माइनस, इधर है प्लस में 17 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में 17 हो जाएगा, तो बराबर घटा लीजिए। अब एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 350 में से 17 घटा लीजिए। 350 में से 350 में आप 17 घटाइएगा बाबू, तो ये 0 में 7 नहीं घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो आप एक ना ही एक से पैंचा लीजिए, है कि नहीं। पैंचा वाला आप सीखे होंगे बचपन में, हम लोग सब खूब पैंचा लेते थे, है कि नहीं। 10 में से ये 0 है, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो एकरा से एक दाही ये पैंचा लेते, तो कितना हो जाता है 10 में से 7 गेले तो 3 हो जाएगा, और ये बाबू 4 में से 1 गेले तो 3 हो जाते, 333 हो जाते, है ने। 333 हो जाएगा बाबू। हम लोग सब खूब बचपन में सब जो घटाव जोड़ घटाव पूरा पढ़े हैं, तब यहाँ तक आज पहुँचे हैं बाबू, है कि नहीं। 333 हो गया, 333 हो गया। तो देखिए बाबू n माइनस 1 बराबर जो हो जाएगा बाबू 333 अब बटा 9 हो जाएगा बाबू, है कि नहीं। तो अब कटा देंगे बाबू,
देखिए आप लोग सबके समझाने के लिए एक एक करके हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो देखने के बाद बाबू लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाला वीडियो जो है बाबू आपको बहुत VVI क्वेश्चन से हम रिलेटेड देंगे। तो आपको हम देखिए क्वेश्चन बाबू है 9 से नौतिया 27 और 9 चक 36। देखिए भागो हम लोग सब सीखे बचपने में और सब अभी काम आ रहा है, क्योंकि भागे ना सीख ले रहते तो ये बना पाते नहीं बना पाते, इसलिए भाग गुना जोड़ जो है हम लोग सबके पूरा टंच है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर बाबू ये समझ जा रहे हैं। देखिए नतिया 27 और 9 चक 36, तो ज़्यादा से तो नहीं न लगाना है, कम ही से न लगाना है, नियम तो सीखबे किए हैं आप। तो नतिया 27 हो जाएगा बाबू, 27 तो 13 में 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो एकरा से एक नहीं पै चलेगा बाबू, तो 13 में से 7 गया बाबू, तो 7 6 13 हो जाएगा, 6 बच जाएगा बाबू, और ये कट जाएगा, और ये 3 उतर जाएगा बाबू, 6 में नहीं लगा 3 उतर जाएगा, क्योंकि 6 है तो 6 में 9 में 6 से भाग नहीं दे पाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो शेष बच जाता, इसलिए अंक 3 है तो 3 उतार दिए। और नौका के 63 में कै बार में है 63, भाग दीजिए 9 में 63 से। देखिए पहाड़ा भी याद है तभी बनता है कि नहीं। सब चीज़ जो हमको पिछला जो हम लोग सब बचपन से शुरू पढ़े हैं वो अभी 10वां तक सभी जो है आप एक एक करके पढ़िए, क्योंकि कब वक्त पर क्या आ जाएगा वो कोई नहीं जानता है कि नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपको, इसीलिए बाबू देखिए आप हम लोग सब तो तीसरा में भाग सीख गए हैं, तो भाग क्यों आया, भाग नहीं आना चाहिए लेकिन भाग आ रहा है। देखिए इसीलिए बाबू कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके आप लोग सब सोल्व कीजिए, ये नहीं सोचिए कि हमको एग्जाम में ए आएगा तो यही बनाएंगे, दूसरा आएगा तो दूसरा बनाएंगे, ये ऐसा नहीं है कुछ बाबू। आप लोग सब रेगुलर विद्यार्थी हैं, आप लोग सब जो है सीरियल वाइज से मैथ आप बनाइए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको भतीजा हो भाई हो पूछेगा कि ये बना दीजिए तो आप ये बना पाइएगा, नहीं तो 20 से पढ़ेगा तो उसको बता ही नहीं पाइएगा आप, तो आप उस समय जो है बुड़बक बन जाइएगा कि हमारा देखिए भैया पढ़ते हैं इतना में हम पूछ दिए हमारा ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा बाबू नहीं होना है। आइए बाबू 9 में 63 से भाग दीजिए। देखिए नौका के पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं, जो कि हम पहला में दूसरा में पढ़े थे, तो नौका 9 9 दूनी 18 नतिया 27 9 चौक 36 9 पचे 45 9 छक 54 9 सते 63। देखिए 7 बार में 9 सते 63 हो गया, ये कट गया बाबू। देखिए हमारा दूसरा क्या काम आया, दूसरा क्लास का काम आया, तो 37 बार में कट जाएगा, तो 37 नमा कितना हो जाएगा बाबू, ये 333 हो जाएगा। तो n-1 बराबर बाबू क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और n बराबर जो बाबू हो जाएगा 37, और उधर माइनस है इधर और उधर बराबर के उधर लेके जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू 37 और 1 38, है कि नहीं बाबू, इतना 38 हो गया। अब आपको क्या निकालना है बाबू, SN योग बोला है लिखाने के लिए ना, क्या लिख रहा है इसमें कितने पद इनका योग भी निकालिए, योग लिखाने के लिए बोल रहा है। तो SN बराबर फार्मूला हम जानते हैं बाबू, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए फार्मूला बाबू हम नहीं लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि AN भी दिया हुआ है हमको और n के मान भी दिया हुआ है, तो दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं। SN बराबर होता है बाबू n/2 इंटू a प्लस AN, ठीक है बाबू, ये फार्मूला लगा लीजिएगा, आपको ये तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखिए जैसे हम सोल्व करते हैं ये फार्मूला पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला से बन सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट बता रहे हैं। S 38 है तो n के जगह पर क्या बैठाएंगे बाबू, यहाँ पर 38 बैठा दिए, 38/2 हो जाएगा, और a कितना है बाबू 17 है, और प्लस AN कितना आया है बाबू, AN आया है 350 आया है, 350 आया है। देखिए बाबू 38, तो दुक्का के भर में देखिए सब तो आ रहा है वही बचपन के पढ़ाई नहीं आ रहा है, 2 से 19 दूना 38 हो जाएगा, और क्या 19 बच गया बाबू, और ये देखिए बाबू 17 और 350 को जोड़ना है। देखिए जो हमको सब जो है आप एक एक करके पढ़िएगा, 350 350 आप प्लस 17 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बाबू, 350 17 7 5 1 6 3 3 6 7 367 हो गया बाबू,
तो आइए 19 गुना 367 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, है कि नहीं। सब गुना 367 में गुना कर लेंगे 19 में, तो 9 के 3 हासिल 6, 9 के 3 हासिल 6, 9 6 54, 6 कितना हो जाएगा बाबू, 54 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। 9 के 3 हासिल 6, 9 6 54 और 6 60 के शून्य हासिल कितना हो जाएगा, 60 के शून्य हासिल 6 हो जाएगा। नतिया 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 और 6 33 हो जाएगा। 27 6 30 तो 33 हो जाएगा। 7 से 7 लिख लीजिए, 6 से 6 लिख लीजिए, 3 से 3 लिख लीजिए। 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 3 और 3 6 कितना हो गया बाबू, 6973। तो आपको ये आंसर हो गया बाबू। जैसे हम इस पर बैठा देते तो लॉन्ग हो जाता हमारा, इसलिए आपको एग्जाम में यदि पूछ रहा है तो इसी पर बैठा दीजिए। SN बराबर n/2 इंटू a प्लस एन, शॉर्ट फार्मूला है। यदि लॉन्ग फार्मूला करिएगा तो लॉन्ग फार्मूला में भी इतना ही आंसर आएगा और शॉर्ट में भी इतना, तो हम क्यों नहीं शॉर्ट में बना लेंगे, है कि नहीं। तो n/2 इंटू a प्लस एन, एन बैठा दिए। एन के मान कितना था बाबू, 38 लिख दीजिए, बटा 2 तो 2 है, और ए कितना है तो 17 है, तो 17 लिख दीजिए। एन कितना है बाबू हमको 350 है, तो 350 लिख दिए। तो 2 ये कटा दिए हम, 38 और 2 को कटा देंगे क्योंकि कटने वाला है बाबू। 2 के पहाड़ा में 38 है, तो क्यों नहीं कटा दिए इसको, 2 19 दूना 38 हो जाएगा। 17 प्लस 350 के जोड़ दिए, 367 हो गया। और कटा के 19 और 19 गुना 367 इंटू बराबर 6973। यह बाबू आपको ये आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है बाबू, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग सब वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं बाबू, इसीलिए लाइक जो है, लाइक बहुत ज़रूरी है। टीचर आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आपको एक जो है लाइक मांग रहा है। जो मोबाइल को भी रिचार्ज कराते हैं तो 300 रुपया लगता है, इसलिए हम लोग सबको खुशी मिलेगा कि हमारा जो स्टूडेंट आप जुड़ा हुआ है वो हमें लाइक किया है, बहुत खुशी मिलता है। इसलिए आप लोग सब बाबू लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक नहीं कीजिएगा तो मन जो है छोटा रहता है, इसलिए हम लोग सब वीडियो के नहीं बना पाते हैं। क्योंकि आप लोग सब लाइक कीजिएगा तो हम लोग सबको जो हौसला रहेगा कि आप हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे समझा के वीडियो बनाएंगे बाबू। तो आइए बाबू, जैसे दूसरा क्वेश्चन है बाबू, 7वां क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बाबू आपको। 7वां क्वेश्चन है बाबू, देखिए 7वां क्वेश्चन इसमें बोल रहा क्या है। 7वां क्वेश्चन, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 7वां क्वेश्चन है बाबू, किसी, देखिए यहाँ पर 7वां के क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पद है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर जो है बाबू 7 है और 22वां पद 149 है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ किसी उस एपी के प्रथम पद, यहाँ पर एपी के उसमें उस लिख दीजिए, उस एपी के प्रथम पद 22 ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। एन बराबर जो हो जाएगा आपको 22 पदों का योग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सब देखिए, डी बराबर क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पद, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पद हो जाएगा। पहले आप सोल्व करने से पहले बाबू हल लिखिएगा जरूर, हल जो जरूर लिखेंगे। एन बराबर जो हो जाएगा बाबू 22 पद हो जाएगा, 22। और बाबू देखिए इसमें डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी बराबर 7 दिया हुआ है, तो 7 हो जाएगा बाबू। और 22वां पद, तो A20 बराबर जो हो जाएगा, ए 22वां पद बराबर बाबू हो जाएगा क्या, 149 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और A22 बराबर अब क्या लिख सकते हैं बाबू, A प्लस 21D, और 21D बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 21D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 149। अब बच्चे लोग सब बोलेंगे कि सर एक A22 था, आप A प्लस 21D कहाँ से लिख दिए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये तो वीडियो हम बार बार दिखाते हैं बाबू, बार बार सिखाते हैं कि A22 बराबर जो फार्मूला है बाबू, TN बराबर जो होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है। तो TN A22 है, तो A प्लस N के जगह 22 बैठाएंगे और -1 है इंटू डी है,
है ना फार्मूला में। तो a प्लस 22 में से एक घटाइएगा तो कैसे ना बचेगा d, तो d गुना d 21 गुना d हो जाएगा तो d ही बचेगा ना। तो क्या है a प्लस 21d आया ना, तो a 22 बराबर हम लिख सकते हैं ना बाबू। क्या लिख सकते हैं, a 22 बराबर a 21d। तो आइए बाबू, तो a प्लस 21 गुना d के मान कितना है बाबू 7 है, तो 7 लिख लीजिए बराबर 149 हो गया बाबू। तो a प्लस जो हो जाएगा 21 गुना 7 से गुना करिएगा तो 21 सत्य क्या हो जाएगा बाबू 147 हो जाएगा आपको। 7 से 7, 7 गुना 14 किए हम गुना 147 हो जाएगा बाबू। 21 सत्य 147 हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा बाबू 149 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर जो हो जाएगा बाबू 149 और ये प्लस में यह चिन्ह है तो उधर जाके बाबू माइनस 147 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के चिन्ह है इधर तो उधर क्या बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू 149 में से 147 घटाइएगा तो आपको 2 बच जाएगा। ए के मान निकल गया बाबू। तो अब हम क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं बाबू, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, देखिए बैठाइए हम, एन दिया 22 दे दिया, ए भी निकल गया। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू एन बटा 2 इंटू ए प्लस 2 एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे लोग सब कहेंगे कि सर आप तो हमको पिछला वीडियो में n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन फार्मूला लगवा दिए हैं और इसमें क्यों नहीं लगाएं। तो बाबू इसमें ए एन का मान नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है, ए एन दिया रहेगा तभी शॉर्ट फार्मूला बैठाइएगा बाबू, क्योंकि एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन बोल रहा है निकालने के लिए, तो ए एन का मान रहेगा बाबू तभी हम वो फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह से हम फार्मूला वो यूज नहीं करेंगे, इसलिए फार्मूला जो है हमको यही फार्मूला लगेगा एस बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा। देखिए बाबू एन कितना है, एन के मान 22 दिया हुआ है तो 22 लिखिए बाबू, 22 बटा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2, ए के मान कितना है बाबू 2 प्लस जो हो जाएगा एन के मान 22 है तो 22 माइनस 1 इंटू डी के कितना मान निकला है बाबू 7 है, डी दिया हुआ है क्या 7 दिया हुआ है। तो आइए बाबू 22 बटा जो 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 घटा लीजिएगा बाबू तो आपको कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा। 21 गुना 7 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना 21 गुना 7 हो जाएगा तो बराबर 22 बटा 2 गुना जो हो जाएगा 4 प्लस 21 और 7 में गुना कर दीजिएगा बाबू तो कितना आया है, देखिए हम पहले भी गुना कर चुके हैं। 21 में 7 से 7, 7 दूना 14, 147 हो जाएगा बाबू और 147 हो जाएगा बराबर 22 बटा जो 2 हो जाएगा बाबू और 147 में 4 से जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा बाबू 7 4 11, 4 1 5 और 151 151 हो जाएगा। आइए बराबर कटा देते हैं 22 बटा 2 गुना जो हो जाएगा बाबू 151 151 हो जाएगा तो 2 से 2 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 11 22 हो जाएगा तो 11 गुना 151 हो जाएगा, है कि नहीं 151 हो जाएगा। तो आइए इसको गुना कर देंगे बाबू, 151 में 11 से आप गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 5 1 5 हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 1 5 1 6 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 1661 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा 1661 जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा आपको आंसर हो गया बाबू, क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो ये 1661 आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा बाबू, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हम कमेंट से दूरी कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो आपको आपका दिन जो बाबू है शुभ होगा आज से। आज जो आपको बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाबू कराने जाएंगे वो 7वां 8वां क्वेश्चन कराने जाएंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो दूसरा वीडियो में आप 8वां क्वेश्चन से देखिएगा, ताकि आपको बाबू जरूर ये वीडियो जो आप लोग सब कितना बाबू देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख करके और छोड़ देते हैं। इसलिए बाबू लाइक तो ज़रूरी है बाबू, एक लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। आप सब लाइक जरूर कीजिए, दोस्त से भी लाइक करवाइए, दोस्त के बाद शेयर कीजिए। चलिए बाबू, आइए हम इसी के साथ ये आज समाप्त करते हैं, दूसरा वीडियो में बनाएंगे। आइए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।